नमाज की पाबंदी नहीं। मेरे ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते हैं जो नमाज नहीं पढ़ता है वो मेरा मुरीद नहीं है। नमाज की पाबंदी करें। फजर का वक्त आने वाला है, जलसा करना कराना ये मुस्तहब है, फजर की नमाज फर्ज है। जलसे के बाद 2 सुन्नत 2 रकत और 2 रकत फर्ज पढ़ करके सोएं तो रात भर जागना आपका काम आ जाएगा। अगर आप यूं ही सो गए तो फिर फर्ज आपने छोड़ दिया, ये सवाब नहीं बल्कि गुनाह हो गया। जो एक वक्त की नमाज जानबूझकर छोड़ देता है 50,000 साल तक के उसे जहन्नम में जलना पड़ेगा। इसलिए प्यारे, जो ईशा की नमाज नहीं पढ़े जाने के बाद भी ईशा की नमाज पढ़ ले फजर से पहले पहले और फजर पढ़ करके ही सोए। आइए मोहब्बत से एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मोहम्मद बारिक मुस्लिम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने उलमाए कराम से सुन ही लिया है और शौराए इज़ाम से। अब मजीद वक्त इजाजत नहीं देता, अब तो सलाम पढ़ लेना चाहिए था, लेकिन जब बुलाया गया है कुछ थोड़ी देर बोलने ही है। नाम तो आना चाहिए क्योंकि बगैर मकसद का कोई काम ही नहीं होता। तो एक मतलब और एक शेर मुझसे भी सुन ले, इजाजत है। हाथ उठाकर बोले या रसूल अल्लाह। कलामुल इमाम इमामुल कलाम, कलाम आला हजरत आकाए नेमत दरियाए रहमत, क़ादिए कुफ्र व ज़लालत माहिए बिदअत, रफ़ीउद दरजात शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन, हुज्जतुल्लाह फिल अर्दीन। अच्छे रज़ा, प्यारे रज़ा, मीठे रज़ा, हम सबके रज़ा इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की लिखी हुई नाते पाक का एक मतलब और एक शेर सुन लें। सुभान अल्लाह। ज़मीनो ज़मान तुम्हारे लिए मकीनो मकान तुम्हारे लिए, ज़मीनो ज़मान तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, ज़मीनो ज़मान ज़मीनो ज़मान तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, और बने दो जहां तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छी। या रसूल अल्लाह, दहन में ज़बां, दहन के माने दहन में ज़बां तुम्हारे लिए, और बदन में है जान तुम्हारे लिए। बोलो सुभान अल्लाह। आप जो ईशा के बाद से सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कह रहे हैं, दुरूद शरीफ पढ़ रहे हैं, ये यूं ही रायगा नहीं जाएगा। कितना सवाब है मैं इंशाअल्लाह हदीसे मुस्तफा सुना दूं। पहले ये शेर आप सुन ले, मोहब्बत से बोल दे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। दहन में ज़बां, आला हज़रत अली रहमतुल्लाह की बारगाह में एक शख्स गया और कहने लगा, हुजूर इश्क़े रसूल कैसे पैदा होगा? तो मेरे आला हज़रत ने फरमाया कि अगर इश्क़े रसूल पैदा करना चाहते हो तो नबी के नाम पढ़ो।
कहने लगा हुजूर अगर पढ़ना नहीं आता है तब मेरे आला हजरत ने फरमाया पढ़ना नहीं आता है तो पढ़ने वाले से सुना करो। क्या बात है, सुभान अल्लाह। दहन में ज़बान तुम्हारे लिए और बदन में है जान तुम्हारे लिए। सुभान अल्लाह। दहन में ज़बान तुम्हारे लिए और बदन में है जान तुम्हारे लिए। हम आए यहाँ तुम्हारे लिए और उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। सुभान अल्लाह। हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, वाह। तुम्हारे लिए उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। या रसूल अल्लाह ज़मीनो ज़मान तुम्हारे लिए मकीनो मकान तुम्हारे लिए। दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सल्लल्लाहु व सल्लम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला कबूल फरमाए, बोलिए आमीन। आमीन। आप दुरूद शरीफ ऐशा के बाद से अब तक के पढ़ रहे हैं बार बार। कभी नात खां कह रहे हैं पढ़ने के लिए, कभी शोरा इज़ाम कहते हैं, कभी मुकर्री कहते हैं। मैं भी कह रहा हूँ और आपने कई मर्तबा दुरूद पढ़ा। बस एक हदीस सुन लें कि इसका सवाब कितना मिला है। जो भाई इधर उधर हैं वो भी आकर बैठ गए, थोड़ी देर सुन लें। मेरे आका ने इरशाद फरमाया बस जो जो आपने सुना है उसी के ताल्लुक से मैं हदीस सुना दूं ताकि ईमान ताजा हो जाए और मालूम हो जाए कि ये पढ़ने पर, ये देने पर मुझे कितना मिला है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया मिशकात शरीफ सफा नंबर 86 अन अबी हुरैरा क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है मेरे आका ने इरशाद फरमाया मन सल्ला अलैहि वाहिदा जिसने मुझ पर एक मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़ा। कितनी बार? एक मर्तबा। बोले कितनी बार? एक मर्तबा। मेरे आका ने फरमाया मन सल्ला अलैहि वाहिदा जिसने मुझ पर एक मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़ा सल्लल्लाहु अलैहि अशरा अल्लाह रब्बुल इज्जत उस पर 10 रहमतें नाज़िल फरमाता है। एक बार आपने पढ़ लिया अल्लाह की 10 रहमतें नाज़िल हो गई, अल्लाह की 10 रहमतें मिल गई है। यहीं तक नहीं कितना सवाब मिला है ये सुन ले आप और जाकर दूसरों को भी बता दे। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक मर्तबा हजरत जिब्रील अमीन हाजिर हुए। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह परवरदिगार ने मुझे इतना इल्म दिया है, इतना इल्म दिया है ऐ मेरे आका कि मैं आसमान के सितारों को गिन सकता हूँ, शुमार कर सकता हूँ। मेरे आका ने फरमाया और आगे बोल जिब्रील और कितना जानते हो। मेरे आका मुस्कुरा रहे हैं। हजरत जिब्रील अमीन ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह ऐ मेरे आका मैं इतनी बड़ी बात कहा हूँ और आप मुस्कुरा रहे हैं। मेरे आका ने फरमाया जिस इल्म की तुम बात कर रहे हो ये इल्म अगर अल्लाह ने तुझे दिया है तो इसी रसूल कायनात के सदक़े सुभान अल्लाह नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, पैगाम मुस्तफा कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे आका ने फरमाया और कितना इल्म अल्लाह ने दिया। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं
या रसूल अल्लाह, आसमान में जितने सितारे हैं मैं सबको गिन सकता हूँ, शुमार कर सकता हूँ, अकाउंटिंग कर सकता हूँ। मेरे आका ने फरमाया और आगे वो कहने लगा या रसूल अल्लाह, जमीन में जितने ज़र्रात हैं मैं सबको गिन सकता हूँ, शुमार कर सकता हूँ। जमीन के ऊपर जितने दरख्त हैं, अशजार हैं, सारे पत्तों को मैं गिन सकता हूँ। मेरे आका समंदर में जितनी मछलियां हैं मैं सबको गिन सकता हूँ। मेरे आका ने फरमाया कोई ऐसी चीज है जिसे तू गिन नहीं सकता, शुमार नहीं कर सकता, अकाउंटिंग नहीं कर सकता। हजरत जिब्रील अमीन ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, एक ऐसी चीज है जिसे मैं गिन नहीं सकता हूँ, शुमार नहीं कर सकता हूँ, अकाउंटिंग नहीं कर सकता हूँ। मेरे आका ने फरमाया ए जिब्रील, आसमान के सितारों को गिन सकते हो, जमीन के ज़र्रात को गिन सकते हो, अशजार के पत्तों को गिन सकते हो, समंदर की मछलियों को गिन सकते हो। कौन सी ऐसी चीज है जिसे तू गिन नहीं सकता, शुमार नहीं कर सकता। आकाए करीम के दीवाना, बस इसी को सुन लेना और दुआएं दे देना, अपने बेगाने सबको जाकर के सुना देना और इस पर अमल करने की कोशिश करना। अगर आपने अमल कर लिया तो जैसे में आना कामयाब हो जाएंगे। मेरे आकाए करीम के दीवाना, मेरे आका ने फरमाया बोल कौन सी ऐसी चीज है जिसे तू गिन नहीं सकता। अर्ज करने लगा या रसूल अल्लाह, ऐ मेरे आका, मैं आसमान के सितारों को तो गिन सकता हूँ, जमीन के ज़र्रात को गिन सकता हूँ, दरख्त के पत्तों को गिन सकता हूँ, समंदर की मछलियों को गिन सकता हूँ। ऐ मेरे आका, जब कभी भी आपका कोई गुलाम, आपका दीवाना, आपका चाहने वाला जब एक बार दुरूद शरीफ पढ़ता है, एक बार पढ़ता है, एक बार, तो अल्लाह इतना सवाब देता है, इतना सवाब देता है, इतना सवाब देता है कि मैं उसे गिन नहीं सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, पीरे तरीक़त, पीरे तरीक़त, पैगाम मुस्तफा कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह। मैं उसे गिन नहीं सकता। आप एक बार नहीं अनेक बार आपने दुरूद पढ़ा है, अल्लाह कितना सवाब अता फरमाया। लोगों और सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह भी बार बार कह रहे हैं। ये बेकार उलमाए किराम नहीं कहलवाते हैं, हदीसे मुस्तफा की रोशनी में शोराए ज़ाम भी कहलवाते हैं, फकीर भी कहलवा रहा है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया बुखारी शरीफ की सबसे आखिरी हदीस पाक, सादा तो नहीं हो रहा, सुना दे, इजाजत है तो बोलो सुभान अल्लाह। अमी बंगला जानी ना एक तो, यानी एक शेर बंगला में सुन लीजिए पहले, फिर मैं हदीस सुना दूं। खुदा रे तेला चोखन में भर भर, बोलिए सुभान अल्लाह। खुदा रे तेला चोखन भर भर, खुदा रे मेरे आका करीम ने फरमाया बुखारी शरीफ की सबसे आखिरी हदीस पाक, मेरे आका ने इरशाद फरमाया, रावी हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु है, अन अबी हुरैरा क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कलिमतान हबीबतान लिर्रहमान। मेरे आका ने इरशाद फरमाया दो कलमे अल्लाह को बहुत पसंद है, दो कलमे अल्लाह को बहुत पसंद है। कितने कलमे? दो कलमे अल्लाह को बहुत पसंद है, लेकिन अदा करने में बहुत हल्का, बहुत आसान। कलिमतान हबीबतान लिर्रहमान, दो कलमे अल्लाह को बहुत पसंद है,
खफीफतान अलल लिसान, लिसान के माने ज़बान। मेरे आका ने फरमाया ज़बान पे बहुत हल्के हैं। बोलिए तो सुभान अल्लाह। अच्छा भारी लगा नहीं, हल्का लगा कि नहीं? हल्का। मेरे आका ने फरमाया खफीफतान अलल लिसान, ज़बान पे बहुत हल्के हैं। अल्लाह को ये तो कलमे बहुत पसंद है, लेकिन अदा करने में बहुत हल्का है। भारी कहाँ पे है ये सुन ले। मेरे आका ने इरशाद फरमाया सकीलतान फिल मीज़ान। सुभान अल्लाह। मेरे आका ने फरमाया दो कलमे अल्लाह को पसंद है, ज़बान पे हल्के हैं, लेकिन मीज़ान पे भारी है। ऐ लोगों, मैदान महशर में एक तराजू होगा, उसके दो पल्ले होंगे। एक पल्ला पे गुनाह रखा जाएगा, दूसरे पल्ले पे नेकियां रखी जाएगी। मेरे आका ने इरशाद फरमाया दो कलमे ऐसे हैं जो अल्लाह को बहुत पसंद है, ज़बान पे हल्के हैं। सकीलतान फिल मीज़ान, मीज़ान के माना तराजू, लेकिन वो दोनों कलमे तराजू पे बहुत भारी है। वो दो कलमे जो अदा करेगा अल्लाह तबारक व तआला मैदान महशर में उसी नेकी के पन्ने पे उस दो कलमे को रखा जाएगा। अल्लाह रखवाएगा, फरिश्तों के सिरगे से वो दो कलमे रखे जाएंगे। मेरे आका ने फरमाया जैसे ही वो दो कलमा रखा जाएगा वो नेकियों का पल्ला भारी हो जाएगा, भारी हो जाएगा। वो दो कलमे है क्या? मेरे आका ने इरशाद फरमाया सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही व सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। ये दो कलमे हैं, एक सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही व सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। ये इसे याद कर लीजिए। फजर के बाद अगर किसी ने 100 मरतबा पढ़ लिया तो उसके घर से गरीबी दूर हो जाएगी, अमीरी आ जाएगी। अगर कर्ज हो गया है तो रोज़ शरीफ की कसरत करें और इस सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही व सुब्हानल्लाहिल अज़ीम ये पढ़ा करें। इस दो कलमे को इस जलसे से लेकर के जाए, आप भी पढ़ें, हमारी माँ और बहनें भी पढ़ेंगे, हमारी बेटियां भी पढ़ेंगे, हमारे उलमाए कराम भी पढ़ेंगे, कभी भी मोहताजी नहीं आएगी। अगर इसका वजीफा आपने कर लिया तो अल्हम्दुलिल्लाह गैब से मदद होगी। अल्लाह तबारक व तआला रिज़्क़ में बेपनाह बरकत अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, पैगामे मुस्तफा कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह, सुभान। लोगों पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। बोलिए इंशाअल्लाह ताला। रात भर जलसे में रहे हैं, नारे भी लगाए, हंसे भी बहुत हैं, लेकिन लोगों जलसा कराने का मकसद यही है कि अपनी इस्लाह हो जाए, बता दिया जाए। आपने देखा मदरसा जो मस्तान साहब के नाम से लोग जान रहे हैं कि मस्तान साहब चला रहे हैं, इस मदरसे को आपने देख लिया, मदरसा है क्या? मेरे प्यारे, मैं एक जुमला आपको दे दूं और इसे याद भी रख ले। मस्जिद बनाने से ज्यादा सवाब, मदरसा बनाने से ज्यादा सवाब किसमें है? आप इसे याद रखें। अल्हम्दुलिल्लाह आपने पहुंच दिया और वही देता है जिसकी रकम को अल्लाह कबूल कर लेता है। हर इंसान नहीं देता, सब कुछ कर नहीं दिए। और याद रखें उलमाए कराम हो या कोई भी हो, दरवाजे पे पहुंचते हैं ये अपने लिए नहीं जाते हैं, नबी के घर के लिए जा रहे हैं, अल्लाह के घर के लिए जा रहे हैं, मेहमान रसूल के लिए जा रहे हैं, वारिसे अंबिया के लिए जा रहे हैं। ऐ लोगों, पढ़ने वाले को मामूली मत समझना, जो मदरसे में पढ़ते हैं उसे तालिबे इल्म कहते हैं, तालिबाने उलूमे नबविया, वो मेरे नबी के घर का मेहमान है। और मदरसा ये नबी का घर है, मदरसा मेरे नबी का घर है और मस्जिद अल्लाह का घर है। सुभान अल्लाह। बोलिए सुभान अल्लाह। आप लोग बोलेंगे कब से बोल रहे हैं, थक गए। कुछ भाई धीरे धीरे जा भी रहे हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन याद रखें वही देता है जिसकी रकम को अल्लाह पसंद कर लेता।
हम और आप खुशनसीब हैं कि इतनी रात में भी इस जलसे में बैठे हैं। कितने ऐसे भाई होंगे जो हॉस्पिटलाइज होंगे, बीमार होंगे, परेशान होंगे, किसी की नस में सुई जा रही है, खून चढ़ाया जा रहा होगा, कितनी माँ और बहनें बीमार होंगी, और ऐ लोगों कितने भाई एक्सीडेंट हो गए होंगे, गाड़ी के नीचे आ गए होंगे, लेकिन अल्लाह का शुक्र अदा करो, अल्लाह ने करम फरमाया है, परवरदिगार ने करम किया है कि हम सबको कहीं और नहीं भेजा है, गुनाह के अड्डे पे नहीं भेजा, अल्लाह ने भेजा है तो मदीने वाले मुस्तफा की महफिल में भेज दिया है। और यहाँ पे जो आता है बुखारी शरीफ में है कि जो नबी के मिलाद की महफिल में आता है, अगर गुनाहगार आया, अगर शराबी आ गया, जुआरी आ गया, जितना बड़ा भी गुनाहगार होगा, इस जलसे में आने के बाद, नबी के मिलाद की महफिल में आने के बाद, मेरे आका ने फरमाया, बुखारी शरीफ में है, जल्दे सेरी सफा 948 में है, वक्त इजाजत नहीं देता कि मैं इबारत पढ़ दूं, बस इतना सुन ले, मेरे आका ने फरमाया, जो आता है अल्लाह उसके सारे गुनाहों को माफ कर देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ये मेरे नबी का फरमान है। लोगों, जमीन भर सकती है, आसमान भर सकता है, दरिया का रुख बदल सकता है, कायनात ज़ेरो ज़बर हो सकते हैं, लेकिन नबी का फरमान कभी बदल नहीं सकता। हम और आप आलिम दीन ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, दुआ कर देंगे और इतना कहेंगे कि सीने को जुज़दार बना दे अल्लाह। बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सीने को जुज़दार बना दे या अल्लाह, और दिल को मेरे कुरान बना दे या अल्लाह, दिल को मेरे कुरान बना दे या अल्लाह। महफिल में हराने वाले आशिक को जन्नत का मेहमान बना दे या अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जन्नत का मेहमान बना दे या अल्लाह। लोगों कितनों का रुपया, कितने के रकम शराब खाने में, जुए अड्डे पे, सट्टा में चला जाता है, लेकिन नबी के दीवाने की रकम कहीं और नहीं, रसूलुल्लाह के घर में रकम जा रही है, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों। लेकिन ये भी ख्याल रखना है, आप अगर 1000 मदरसे में देते हैं तो 100 रुपया पहले अपने माँ बाप को दे देना, अपने पहले माँ बाप को दे देना, उसके बाद 1000 मदरसे में देना, तब आपका अल्लाह 1000 कबूल करेगा। वरना याद रखे, मदरसे का एक पीलर आप बना दे, पूरा मदरसा बना दे, छत की ढलाई करवा दे, मस्जिद बनवा दे, अल्लाह के घर को बना दे, लेकिन अगर आपकी माँ आपको बार बार देखे कि मेरा बेटा मुझे देगा, लोगों माँ 10 रुपए के इंतजार में बैठी हुई है, मेरा बेटे का मिजाज कब अच्छा हो कि मैं जरा 10 रुपया मांग लूं। माँ को दवा की जरूरत है, लेकिन बेटा उधर देता नहीं, दोस्त अगर कह दे कि चाय पिला दो तो वो 100 का नोट देता है और खुला करवा करके चाय पिला रहा है। याद रखो, आलिम को देना जितना सवाब नहीं है, पीर को देना जितना सवाब नहीं है, मदरसा बनाना जितना सवाब नहीं है, मस्जिद बनाना जितना सवाब नहीं है। लिख ले इसे, दिल की तख्ती पर लिख लेना, क्योंकि हमारी सब जिंदा है, हमारी शान जिंदा है, हमारे दिल की तख्ती पे नबी का नाम जिंदा है। जलसे में आने वाले इसे नोट कर लेना, मदरसा बनाना जितना सवाब है, पीर को देना जितना सवाब है, उससे कहीं ज्यादा इन बूढ़े माँ बाप को देना सवाब। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत।
सुभान अल्लाह। माँ बाप इंतजार में है और बेटा अगर कहीं जाकर कव्वाली में दे रहा है, कलम में दे रहा है और किसी के सामने सुरखरू बनने के लिए दे रहा है, याद रखें माँ बाप अगर नाराज हो तो जलसे में आना भी बेकार है। अगर माँ बाप नाराज हो तो खाने काबा की ज़ियारत करने जाए, खाने काबा का तवाफ कर ले, गिलाफे काबा की चौक पकड़ कर गिलाफे काबा को पकड़ कर दुआ मांग ले, मस्जिद नबी में जाकर नमाज अदा कर ले, गुंबदे खदरा की ज़ियारत कर ले, मेरे हक़ाए करीम के रोज़े की जालियों को चूम ले। अगर माँ बाप नाराज है, बूढ़े माँ बाप नाराज है, तो याद रखो प्यारे मेरे अल्लाह परवरदिगार आलम खाने काबा के तवाफ करने का भी सवाब नहीं देता है। हाजियों का हज उसके मुंह पे मार दिया जाएगा, नमाजी की नमाज उसके मुंह पर मार दी जाएगी, रोज़ा भी कबूल नहीं होगा, जलसा में आया भी कबूल नहीं होगा। अगर कामयाबी चाहते हैं, कामरानी चाहते हैं तो घर में पहले अपने माँ बाप को खुश कर ले, उसके बाद नमाज पढ़ेंगे, अल्लाह कबूल करेगा। हज कर ले, अल्लाह कबूल करेगा। मदरसा बनाएंगे, अल्लाह कबूल करेगा। मस्जिद बनाएंगे, अल्लाह कबूल करेगा। और यही तक नहीं, पीर का हाथ जल्दी मत चूमना, किसी आलिम का हाथ मत चूमना। पीर का हाथ चूमने से ज्यादा अफजल अपने माँ बाप के हाथ को चूम लेना। सुभान अल्लाह। माँ बाप की दुआ में खुलूस है, खुलूस है। माँ बाप की दुआ कभी रद्द नहीं होती है, नहीं कभी अल्लाह रद्द नहीं करता। मेरे आका ने फरमाया नबी की दुआ जिस तरह उम्मत के हक में कबूल होती है, इसी तरह माँ बाप की दुआ औलाद के हक में कबूल होती है भाई। सुभान अल्लाह। मेरे नौजवान भाई अमल करेंगे इंशाअल्लाह, अपने माँ बाप से मोहब्बत करें। और उसके बाद मैं एक और गुजारिश आपसे करता हूँ, नमाज की पाबंदी करें। हिंदुस्तान का राजा वो है मेरे ख्वाजा, या ख्वाजा करीम नवाज का नारा लगाते हैं। हिंदुस्तान का राजा और बादशाह कहते हैं। आज पूरी दुनिया उनकी चौखट पे जमीन अकीदत झुका रही है, भीख मांगती है। याद रखें मेरे ख्वाजा करीम नवाज की नमाज कभी कज़ा नहीं हुई। सुनियो, हम लोगों की नमाज पता नहीं कितनी कज़ा हो रही है। कभी नमाज कज़ा मत करना, नहीं। जितनी देर आप बैठे हैं, इतनी देर में आप कितने रकअत नमाज पढ़ लेते तो चल से भी अल्हम्दुलिल्लाह बैठ गए, सवाब मिल गया। लेकिन घर जाने के बाद ये मत सोचना बहुत देर बैठे हैं, अब जल्दी से सो जाए, नहीं। वज़ू बनाकर पहले नमाज पढ़ लेना, मेरे ख्वाजा करीम नवाज का करम हो जाएगा। वो अजमेर में रह करके हम सबको देख ही रहे हैं और हम सब पर करम की बारिश कर रहे हैं। ये सुभान अल्लाह। थक गए लगता है, और बोले थोड़ी देर और बोल दे। महफिल के सर्रे सर्रे क्यों जगमगा रहे हैं, महफिल के सर्रे सर्रे क्यों जगमगा रहे हैं, महफिल के सर्रे सर्रे महफिल के सर्रे सर्रे क्यों जगमगा रहे। लगता 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 है मेरे ख्वाजा, लगता है मेरे ख्वाजा तशरीफ ला रहे, लगता है मेरे ख्वाजा तशरीफ ला रहे। और लोगों जहां नबी का मिलाद पढ़ा जाता वहां मेरे मुस्तफा तशरीफ लाते हैं, गौसे आज़म तशरीफ लाते हैं, ख्वाजा करीम नवाज तशरीफ लाते हैं। यहाँ भी आए लेकिन वो आंखें नहीं के देख सके, नहीं हम सब नहीं देख रहे हैं, लेकिन मेरे ख्वाजा करीम नवाज को देख रहे हैं, मेरे ख्वाजा करीम नवाज को देख रहे हैं। लोगों
आज हम और आप परेशान क्यों हैं? सबसे पहली वजह यह है कि नमाज से दूर है। ख्वाजा गरीब नवाज अपनी नाक मुबारक को घुटनों से रखकर रो रहे हैं। कुतुबुद्दीन बाबा बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह जानते हैं। अब कुतुबुद्दीन बाबा की जिंदगी देखे, अब बचपन, आज हमारे भाई, हमारे वालिदैन, हमारे बुजुर्ग अपने बच्चों को मदरसा नहीं भेजते हैं, स्कूल जरूर भेजते हैं। क्यों? इसलिए कि मदरसे में 5000 एडमिशन फीस नहीं लेता, जहां ज्यादा लेता है वहीं पे बच्चों को भेजते हैं। नहीं, याद रखें, मदरसा मेरे नबी का घर है, मस्जिद अल्लाह का घर है। मदरसे में नमाज सिखाई जाती है और मस्जिद में नमाज पढ़ी जाती है। मदरसे में कुरान सही पढ़ना सिखाया जाता है और मस्जिद में कुरान सही पढ़कर नमाजें अदा की जाती है। याद रखें, अपने बच्चों को मदरसा जरूर भेज देना। कुरान जब सही नहीं पढ़ेंगे बच्चे तो नमाज भी नहीं होगी, और नमाज नहीं होगी तो फिर ये जिंदगी बेकार है। इसलिए लोगों, आलिमों का मर्तबा बुलंद क्यों है, मेहमान रसूल का मर्तबा क्यों बुलंद है? यही वजह है कि कुरान सही पढ़ रहे हैं, नबी के घर में जा रहे हैं, कुरान की तिलावत कर रहे हैं, तलफ्फुज़ की अदायगी सीख रहे हैं और सही से नमाज पढ़ रहे हैं। और जिसका सर खुदा के सामने झुकता है, अल्लाह उसका सर सब पे बुलंद कर देता है। लोग आलिम के एहतराम करे या न करे, अल्लाह ने बहुत बड़ा मर्तबा अता किया है। 4000 2000 तनख्वाह में अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कपड़ा पहनता है जो सबों पे भारी रहता है, इतना अच्छा खाता है जो सबसे अच्छा खाता है। और अल्हम्दुलिल्लाह जिस रास्ते से गुजर जाए, अपना हो या बेगाना, छोटा हो या बड़ा, हर इंसान उस गुजरने वाले आलिम दीन को, नात खां को, शायर को और पढ़ने वाले बच्चों को लोग सलाम करते हैं। सलाम करने में पहल करते हैं। ये सलाम खुद नहीं कर रहे हैं, अल्लाह दिलों को उसकी जानिब मबसूल कर दिया है, अल्लाह उसकी तरफ फेर दिया है। इसलिए लोगों, कुतुबुद्दीन बाबा की बात मैं बता रहा था, अगर माँ बाप दुआ कर दे, ए अल्लाह मेरा बेटा आलिम बन जाए, अल्लाह बेटे को आलिम बना देगा। अगर माँ बाप दुआ कर दे, मेरा बेटा पीर बन जाए, वली बन जाए, तो अल्लाह उसके बेटे को वली बना देता है। अगर माँ बाप दुआ कर दे, मेरा बेटा इंजीनियर बन जाए, अल्लाह उसके बेटे को इंजीनियर बना देता है। अगर माँ बाप दुआ कर दे कि मेरा बेटा डॉक्टर बन जाए, तो अल्लाह उसे डॉक्टर बना देता है। अगर माँ बाप दुआ कर दे कि मेरा बेटा डकैत बन जाए, डकैत तो डकैत भी बन जाता है, क्योंकि माँ बाप की दुआ रद्द होती ही नहीं है। कुतुबुद्दीन बाबा अपनी माँ से कहते, अम्मी जान मुझे रोटी दीजिए, खाने के लिए भूख लगी है। बोलिए सुभान अल्लाह। बहुत लोग चले गए, कोई बात नहीं, जो है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, आप अपने बच्चों को तालीम दें, पहले घर में फिर उसके बाद मदरसे। कुतुबुद्दीन बाबा आए, अम्मी जान मुझे भूख लगी है। माँ ने कहा, बेटा भूख लगी है तो मुझसे क्यों मांग रहे हो? कहा, अम्मी किससे मांगू? कहा, उससे मांग जिससे मैं मांगती हूँ, जिस खुदा से मैं मांगती हूँ उसी अल्लाह से तू भी मांग। तो कुतुबुद्दीन बाबा ने कहा, अम्मी जान अल्लाह क्या रोटी देता है? माँ ने कहा, हाँ बेटा अल्लाह रोटी देता है, मांग तो देख। माँ ये तरबियत दे रही है, मांग के देख। कुतुबुद्दीन बाबा वुजू करते हैं, न 2 रकात नमाज पढ़ते हैं और दुआ करते हैं, ए अल्लाह मुझे रोटी दे दे, मुझे भूख लगी है, भूख लगी है। इधर माँ जल्दी से रोटी बनाकर किताब रखने की जगह पर जाकर माँ रख देती है। कुतुबुद्दीन बाबा सलाम फेरे, बचपन का जमाना है। अम्मी जान रोटी कहाँ है? माँ ने कहा, बेटा देख लो, तलाश कर लो, रोटी मिल जाएगी। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह तलाश करते हैं, जहाँ किताब रखी जा रही थी वहाँ जब हाथ पहुँचता है, देखते क्या है, गरम गरम रोटी है, खुश हो जाते हैं। अम्मी जान अल्लाह सबको देता है, अल्लाह सबको खिलाता है, अल्लाह सबको पिलाता है, अल्लाह मुझे भी रोटी
दे दिया गया। कुतुबुद्दीन बाबा खुश हो गए। आज हम और आप भी अपने बच्चों को सिखाएंगे इंशाअल्लाह। बोलिए इंशाअल्लाह ताला। हाथ उठाकर बोले या रसूल अल्लाह। ए अल्लाह जो हाथ उठाया उसे हाजी बना दे, और जो नहीं उठाया उसको अल्लाह उसे उम्रा का टिकट अता फरमा दे। बोलिए आमीन। दोनों बराबर हो गए। कुतुबुद्दीन बाबा की मां ने कहा बेटा अल्लाह से मांग। जब नमाज पढ़ रहे हैं दुआ मांग रहे थे, मां बना के रुखसाना रख ली। एक रोज मां चल गई मामू के यहाँ, कुतुबुद्दीन बाबा के मामू के यहाँ, यानी नानी के यहाँ, वो अपनी माँ के यहाँ। अब वहां चली गई। इधर कुतुबुद्दीन बाबा मदरसे से आ गए। वक्त हो गया। माँ अपने मैके में है, बच्चे की नानी घर में है। वही कहती है भाईजान मुझे इजाजत दे दे, मेरा बेटा कुतुबुद्दीन मदरसे से आ गया होगा, रोटी तलब करेगा। आज अगर रोटी नहीं मिलेगी तो मेरे बेटे के दिल से अल्लाह की मोहब्बत खत्म हो जाएगी। अल्लाह पे जो भरोसा है वो खत्म हो जाएगा। ए भाई इजाजत दे दे। इजाजत मिलती है। माँ पर्दे में होकर आ रही है। ऐ मेरी माँ और बहन सुनो सुनो, अगर आप दुआ करते तो आपका बेटा भी वली बन जाएगा। आप अगर दुआ करते आपका बेटा भी हाफिज़े कुरान बन जाएगा। और यकीन है मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा अंबिया के वारिस हैं। और जिसने भी कुरान पढ़ा, कुरान को समझा, वो अल्हम्दुलिल्लाह ये भी पढ़ा है वो बिल वालिदैन एहसाना। अगर मौलवी का अंदाज अपना लिया, चेहरे पे दाढ़ी रख लिया और पंजाबी पजामा कुर्ता पजामा पहन लिया, तो यकीन जान ले अगर आलिम की सोहबत में रहा है तो वो भी माँ बाप का वफादार बन जाता है। दूसरा बेटा तो माँ बाप को छोड़ देगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उम्मीद है कि जिस बच्चे ने मदरसे में तालीम हासिल की है उसकी निगाहों के सामने अनिश्कुरली वाली वालिदैन है, वह बिल वालिदैन एहसाना है। उसे मालूम है माँ बाप का एहतराम कैसे किया जाता। वो बेटा बड़ा हो करके अपने माँ बाप का बैसाखी बनता है, माँ बाप का एहतराम करता है, बूढ़े माँ बाप का सहारा बनता है। अल्लाह अकबर। कुतुबुद्दीन बाबा की माँ जब चली वहां से तो रास्ते में दुआ कर रही है, ए अल्लाह परवरदिगार इज्जत की लाज रख ले। ए अल्लाह परवरदिगार आज अगर मेरे बेटे को रोटी नहीं मिली तो मेरा बेटा नाराज हो जाएगा और कहेगा अम्मी जान तो झूठ कहती थी, अल्लाह नहीं देता है। ऐ परवरदिगार इज्जत की लाज रख ले। परवरदिगार यहाँ तक लाना मेरा काम था, आगे ले जाना तेरा काम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, पैगाम मुस्तफा कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह। माँ आ रही है, जैसे ही घर के अंदर आई देखती क्या है कि बेटा कुतुबुद्दीन सोया हुआ है, चादर तान कर सो गए। माँ ने कहा बेटा उठो, भूख नहीं लगी है, खाना नहीं खाओगे। बेटे ने कहा मैं खाना खा लिया हूँ। बोलिए सुभान अल्लाह। कुतुबुद्दीन बाबा ने कहा अम्मी जान मैं खाना खा लिया हूँ, रोटी खा लिया हूँ। बेटा रोटी कहाँ से मिली है? बेटा कहता गए अम्मी जान रोजाना अल्लाह देता था, आज भी अल्लाह दे दिया है, रोटी मुझे मिल गई है, मैं खा लिया हूँ। लेकिन अम्मी जान आज एक अजीब मामला पेश आया है। माँ ने कहा बोल बेटा क्या हुआ? बेटे ने कहा अम्मी जान रोजाना रोटी खाता था, इतना सुकून नहीं मिलता था, इतना इत्मीनान नहीं मिलता था। मेरी अम्मी का आज जब मैं नमाज से फारिग हुआ अल्लाह से रोटी मांगा, मैंने देखा रोटी रखे हुए है, लेकिन जब मैं उसे अपने मुंह के करीब किया तो उस रोटी से खुशबू आ रही थी। और अम्मी जान जब मैं उस रोटी को खाया तो जो रोटी का लुकमा पेट में जा रहा था, मेरा दिल रोशन होता गया। और ऐ अम्मी जान आज मुझे बड़ा सुकून मिला है, बड़ा इत्मीनान मिला है, सबसे ज्यादा सुकून आज मिला है। ऐ मेरी अम्मी जान मुझे
अच्छी नींद नहीं आती थी जितनी अच्छी नींद मुझे आज आई। सजदे में गिरी बोला तेरा शुक्र है तूने लाज रख लिया। मैंने कहा बेटा आज मामला ये हुआ है, रोजाना जो रोटी तू खाता था वो अल्लाह बजाते खुद नहीं रखता, ये तेरी माँ तेरे दिल में खुदा की मोहब्बत पैदा करने के लिए रोटी बनाकर रख रही थी। आज ताखीर हो गई है, आज आने में ताखीर हुई। अरे बेटा आज आने नहीं रखा बल्कि अल्लाह ने जन्नत की रोटी अता कर दी। तो आज तूने जो रोटी खाई वो जन्नत की रोटी थी। कुतुबुद्दीन बाबा अपने माँ के हाथों को चूमते हैं, कदमों को चूमते हैं और कहते अम्मी जान आज के बाद से मुझे रोटी नहीं चाहिए। अम्मी जान आज के बाद से मैं नमाज नहीं छोड़ूंगा, नमाज की पाबंदी करूंगा और इतनी इबादत करूंगा आप दुआ कर दे कि अल्लाह मुझे अपना महबूब बंदा बना दे। माँ की तरबिया है, आज भी हमारी माँ और बहनें ये तरबियत दे दे। तो बेटा कुतुबुद्दीन तो नहीं हो सकता लेकिन कुतुबुद्दीन बाबा के दर का खादिम तो बन सकता है, कुतुबुद्दीन बाबा का गुलाम तो बन सकता है। लोगों जिसकी मौत करीब आ जाती है, अल्लाह जिससे नाराज हो जाता है, जानते वो क्या करता? वो सबसे पहला काम ये करता है कि मौलवी की बुराई करना शुरू कर देता है। कभी भी किसी आलिम की बुराई करना नहीं। याद रखें कि अल्लाह इज्जत देता है, वही दौलत देता है, वही सब कुछ देता है। हसद करने से कुछ नहीं होगा, हसद से बचते रहे। मेरे आका ने इरशाद फरमाया इय्याकुम वल हसद, तुम हसद से बचते रहो। फ़इन्नल हसदा याकुलुल हसना कमा ताकुलुन नारुल हतब। मेरे आका ने फरमाया हसद से बचो क्योंकि हसद नेकियों को खा जाता है, ऐसे खाता है जैसे आग लकड़ी को खा जाती है। अगर कोई मकान बना रहा हो बनाने दे, आप दुआ करें अल्लाह तूने इतना इसे दिया है तो थोड़ा हमें भी दे दे। दुआ करें अल्लाह हम सबको देगा। अगर किसी को बढ़ा रहा है तो वही अल्लाह बढ़ा रहा है, और अगर कोई चल रहा है तो वो कई बीमारियों में मुब्तला हो रहा है, उसकी नेकियां भी खत्म हो रही है और खुद वो परेशान हो रहा है और वो कर भी नहीं सकता जो अगला कर रहा है। इसलिए जब कर नहीं सकते हैं, जब आप पढ़ नहीं सकते हैं तो हसद भी ना करें। हसद सबसे बुरी बला है। अल्लाह ताला हम सबको नेक बना दे, बोलिए आमीन। मेरे आका करीम के दीवानों, बस इस बात को सुने आप आखिरी बार कुतुबुद्दीन बाबा रो रहे हैं। क्या जरूरत थी मेरे ख्वाजा को रोने की? क्या जरूरत थी? हम और आप कब रोते हैं? जब मोबाइल गुम हो जाता है तब रोने लगते हैं, जब परेशान होते हैं, बीवी से झगड़ा हो परेशान हो गए। याद रखें बीवी से भी जो इख्तिलाफ होता है वो अपनी कमी होती है। बाहर के लोग इतनी बातें मानते हैं, घर में बीवी बात नहीं मानेगी, उसमें भी अपनी कमी है। कभी अपने अंदर झांक कर देखें कि बाहर में जाने के बाद लोग सलाम करते हैं, इज्जत से बिठाते हैं, बात मानते हैं, और घर में आने के बाद जो मनकूहा है, शरीके हयात है, वो बात मानने से इनकार कर रहे हैं। पानी मांगिए घर में कभी कभार कि एक गिलास पानी दो, तो बीवी बोलेगी आप बस ले लीजिए, हम नहीं देंगे। ऐसा होता है क्यों? बाहर के लोग हाथ पांव छूते, बाहर के लोग इतनी इज्जत कर रहे हैं और घर में जाने के बाद एक गिलास पानी नहीं मांग सकते और वो नहीं दे रही है, तो ये ना सोचे कि वो गुस्ताख हो गई है और उसे मारे। नहीं, कभी नहीं, बीवी को कभी मारना नहीं चाहिए, मेरे नबी का फरमान। बल्कि अपने अंदर कमी वो देखे कि मुझसे कहीं गुनाह तो नहीं हो गया है, गुनाह तो नहीं हो गया। जब इंसान गुनाह करता है तो याद रखे उसकी बीवी के अंदर चिड़चिड़ापन पैदा होता और बीवी भी बात मानने से इनकार कर देती है।
अपने आप को गुनाहों से बचा ले, फिर इंशाअल्लाह घर तो घर, बाहर में भी लोग बातें माना करेंगे। मेरे आका करीम के दीवानों, कुतुबुद्दीन बाबा मेरे ख्वाजा की बारगाह में गए, क्या देखते हैं? ख्वाजा करीम नवाज रो रहे हैं, जो हिंदुस्तान के राजा है। सरकार ख्वाजा करीम नवाज जो कटोरे में अना सागर को बोला ले, जो मेरे ख्वाजा करीम नवाज लकड़ी के खड़ाओं को हुक्म दे जाओ तो बगैर पेट्रोल के परवाज करे और चौकी जयपाल को नीचे ले आवे, वो मेरे ख्वाजा करीम नवाज है। अपनी नाक मुबारक घुटनों से रख करके रो रहे हैं, सारों कतार हो रहे हैं। बाबा आ गए, सरकार आप रो क्यों रहे मेरे ख्वाजा? मेरे ख्वाजा कोई रोता हुआ आपके पास आया है तो हंसता हुआ गया। सरकार आप रो रहे, जिनके इशारे पे अना सागर कटोरे में आ जाए, हुजूर जिनके इशारे पे पृथ्वी चौहान की बेटे भी कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाए, जिसके इशारे पे पूरा हिंदुस्तान कदमों में आ जाए, हुजूर आप रो क्यों रहे हैं? वजह क्या है? रो क्यों रहे हैं? वजह क्या है? वजह सुनिए, बता दे, वजह बता दे। मेरे ख्वाजा क्यों रो रहे थे? आज हम और आप नहीं रोते, आंसू खत्म हो गया है, नहीं रोता, कभी रोना नहीं आता। ऐ लोगों, अपनी आंखों से कभी भी खौफे खुदा में एक कतरा आंसू गिरा कर को देखो। अगर एक कतरा गिर गया, मेरे आका फरमाते हैं उसी एक कतरा से जहन्नम की आग बुझाई जाएगी। कभी खौफे खुदा में रोना भी तो रो, आंसू बहा करके तो देखो। मेरे ख्वाजा करीम नवाज से कुतुबुद्दीन बाबा पूछते हैं, मेरे सरकार आप रो क्यों रहे? मेरे ख्वाजा ने फरमाया, कुतुबुद्दीन बेटा मैं आज से नहीं रो रहा हूं, 40 साल से। कितने साल से? 40 साल से। 40 साल से था बोल लिया, क्योंकि बेमकसद तो नहीं, क्योंकि लिफाफे की जरूरत भी तो है। अल्हम्दुलिल्लाह, इसलिए अब हो गया। इंशाअल्लाह जिंदगी कभी रही फिर हाजिरी होगी। अल्लाह ताला हम सबको नेक बनाए, बोलिए आमीन। लेकिन प्यारे अपने माँ बाप की खिदमत करना, बोलो इंशाअल्लाह ताला। मेरे ख्वाजा करीम नवाज रो रहे, 40 साल तक रोते रहे। मेरे ख्वाजा ने फरमाया, बेटा मैं आज से नहीं रो रहा हूँ, 40 साल से रो रहा हूँ। कुतुबुद्दीन बाबा ने अर्ज किया, सरकार आप रो क्यों रहे हैं? हुजूर आपके कदमों का, आपके कदमों की धूल अगर कोई बंधा लगा ले तो वो रोशनी वाला हो जाए, अगर कोई बीमार लगा ले तो वो अच्छा हो जाए। सरकार आप रो क्यों रहे हैं? सुने प्यारे, मिलाद शरीफ में जलसे में आने वालों, गौसे आज़म के दीवानों, ख्वाजा करीम नवाज के नारा लगाने वालों, मस्जिद और मदरसे को बनाने वालों, आप सुने मेरे ख्वाजा फरमाते हैं कि बेटा कुतुबुद्दीन, एक रोज ऐसा हुआ कि मैं अल्लाह की याद में मस्त था, वजीफे में था, असर का वक्त जा रहा था, मैं असर पढ़ा नहीं था, सूरज डूबने वाला था। उससे पहले मेरी कैफियत बदली, मुझे याद आया कि मैं असर अब तक अदा नहीं किया हो। मैं जल्दी से वजू बनाया। मेरे ख्वाजा मैंने जल्दी वजू बनाया, जल्दी में। और याद रखे मेरे ख्वाजा करीम नवाज का वजू का क्या कहना। इन उलमाए किराम को देख रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उलमाए किराम का वजू हमेशा रहता है। वो तो मेरे ख्वाजा करीम नवाज है, उनके वजू का अलग क्या वजू था। मेरे ख्वाजा फरमाते हैं, ताजा वजू के लिए मैं जल्दी से वजू बनाया और जल्दी असर की नियत कर लिया। लेकिन आज नमाज में मुझे लज्जत नहीं मिली, मुझे लज्जत नहीं मिली। आज हम और आप मार्केटों में, बाजारों में लज्जत तलाश कर रहे हैं। कुछ भाई मोबाइल में लज्जत तलाश कर रहे हैं। याद रखे, अल्लाह वाले नमाज में लज्जत तलाश क्या करते हैं। यूं ही नहीं, पूरी दुनिया ख्वाजा करीम नवाज की बारगाह में जाती है। मेरे ख्वाजा फरमाते हैं, बेटा कुतुबुद्दीन, जब मैं नमाज पढ़ा तो मुझे लज्जत नहीं मिली,
मैं अपने सबसे बड़े मुफ्ती से पूछा कि जरा बता कि मामला क्या है, लज्जत क्यों नहीं मिल रही है। ख्वाजा के दौर में कौन सबसे बड़ा मुफ्ती होगा? मेरे ख्वाजा करीम नवाज किसी और से नहीं बल्कि अपने दिल से पूछते हैं, जरा तू तो ये बता दे कि आज नमाज में दिल क्यों नहीं लगा, लज्जत क्यों नहीं मिली? दिल से आवाज आई, ऐ मोइनुद्दीन, ऐ गरीब नवाज, आपने जल्दी जल्दी वजू बनाया है तो वजू बनाने में एक सुन्नत छूट गई है। छोड़ना अलग है, छूटना अलग है। मेरे ख्वाजा फरमाते हैं कि दिल से आवाज आई कि मेरे सरकार आज आपसे एक सुन्नत छूट गई है। एक सुन्नत, वो सुन्नत क्या? उंगलियों में खिलाल करना। वजू जब बनाए तो ऐसे करके मिला ले, उंगलियों में खिलाल करना। अंगूठी पहने हैं तो हिला ले खूब अच्छे से। और मेरे नौजवान भाई, कभी भी कड़ा मत पहनना, कान में बालियां मत पहनना, ये सब हराम है, हराम है। लानतुल्लाह मुशब्बहतैन मिनर रिजाल बिन्निसा, अल्लाह की लानत है उन मर्दों पर जो औरतों से मुशाबहत करता है, जो कानों में बालियां पहनता है, उस पर अल्लाह की लानत है। जो कड़ा पहनता है उस पर अल्लाह की लानत है। इसलिए भाई जलसे में आए तो इन बातों को जरा सीख ले, क्योंकि हर आदमी मदरसा तो नहीं जा सकता है, आलिम के पास बैठ नहीं पाता है, वक्त तो नहीं मिलता है। जब जलसे में आए हैं तो आलिम की गुफ्तगू को सुन ले कि क्या कह रहे हैं। मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा, जो कुरान में है वही कह रहा, जो हदीस में है वही बोल रहा, जो बुजुर्गाने दीन ने लिखा है वही मैं कह रहा हूँ। आप कबूल फरमाएंगे इंशाअल्लाह, कबूल करेंगे, अमल करेंगे, आप भी अमल करें और दूसरों से भी कहें। दूसरों से आज तो लोग ये अच्छा है वो अच्छा है, किसी और को अच्छा अच्छा कहने में वक्त बर्बाद करते हैं। बरेली के ताजदार कहते हैं अगर अच्छा ही कहना हो तो इतना कह देना, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जैसे। ये सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जलसा वो कामयाब, जलसा वो कामयाब नहीं कि इधर से भी नारा उधर से भी नारा, इधर शोर इधर शोर इधर हंगामा, वो कामयाब नहीं। चंद बातें अगर याद रह जाए कामयाब ही कामयाब है। सारे अच्छों में अच्छा समझिए जैसे है उन अच्छों में अच्छा हमारा नबी, है उन अच्छों में अच्छा हमारा नबी। ख्वाजा फरमाते हैं कि एक सुन्नत छूट गई थी, खिलाल करना। खुदबुद्दीन बेटा, मैं आज से नहीं 40 साल से रो रहा हूं। कल मैदान महशर में जब मेरे नाना अगर पूछती मोहम्मद रसूलुल्लाह पूछते, बेटा मोइनुद्दीन तुझे हिंदुस्तान की हुकूमत अता की, तुझे बादशाह बना करके भेजा था और तूने मेरी सुन्नत को छोड़ दिया, ये मोइनुद्दीन कौन सा चेहरा लेकर आएगा, ये कौन सा चेहरा दिखाएगा। इसलिए बेटा कुतुबुद्दीन मैं आज नहीं बल्कि 40 साल से रो रहा हूँ कि अल्लाह मुझे माफ कर दे। ऐ हिंदुस्तान के मुसलमानों, इस जलसे में आने वालों, हिंदुस्तान का एक ही राजा, वो है मेरे ख्वाजा, अल्लाह के महबूब वली है, अल्लाह के हबीब ने हिंदुस्तान में भेजा। वो मेरे ख्वाजा करीम नवाज एक सुन्नत के छूटने पर इतना रो रहे हैं। आज हम और आप फर्ज को छोड़ रहे हैं। कभी आपने रोया, कभी आपने रोया, फर्ज छोड़ रहे हैं। इसलिए तारे आप आए, आलिमों के पास बैठे, उलमाए किराम से मोहब्बत करें, किसी सियासत में बातें करने के लिए नहीं, फला फला के बारे में नहीं। जब कभी भी बैठे तो खुद मसला पूछ लिया करें, नमाज के तरीके पूछ ले, तहज्जुद कैसे पढ़ना है ये पूछ ले, दुरूद शरीफ कैसे पढ़ना है ये पूछ ले, माँ बाप का कैसे अदब करना है ये पूछ ले, तो अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब रहेंगे। 1 घंटा आलिम के पास बैठना और 3 बातों को सीखना 1 महीना लाइब्रेरी की किताबों को पढ़ने से अफजल है।
एक महीना अगर कोई लाइब्रेरियों में किताब को खंगालता है और 1 घंटा आलिम के पास बैठ लिया तो उससे ज्यादा अफजल हो गया, उससे ज्यादा कामयाब हो गया। तो आप जलसे में आए हैं, खर्च किए हैं, थोड़ा या ज्यादा आपने दिया है, आलिम को दावत दिया है और आलिम आपको सुनाया है, तो अपने घर की बात नहीं, अपने बाप की बात नहीं, मदीने वाले मुस्तफा की बात सुनाया है, कुरान हदीस को सुनाया है। इसे आप अपने दिल में नोट कर ले और इसे याद करके जाए और जब कभी मौका मिले आप मदरसा गाहे बगाहे आते रहे, अपने बच्चों को भेजते रहे। लोगों अगर आपका बच्चा, मेरा बच्चा हाफिज़े कुरान बन गया, आलिमे दीन बन गया, तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया मन पर अल कुरान व अमिला बिमा फीही उल्बिसा वालिदा मेरे आका ने इरशाद फरमाया जिसने कुरान पढ़ा और उस पर अमल किया, सिर्फ पढ़ लेना काम नहीं है, अमल करना भी जरूरी है। जिसने कुरान पढ़ा और उसने अमल किया, मेरे आका ने इरशाद फरमाया मन पर अल कुरान व अमिला बिमा फीही वालिदाहु ताज यौमल क़ियामा। मेरे आका ने इरशाद फरमाया जिसने कुरान पढ़ा और उस पर अमल किया, क़यामत के दिन उसके माँ-बाप। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। खड़े हो जाएं।